आज हम लोग गणित प्रकाश किताब के अध्याय 6 चक्रवृद्धि ब्याज और वृद्धि या ह्रास की समान दर से संबंधित जो सवाल होंगे वो हम करेंगे आज। एक बात ध्यान में रखिएगा, इस पुस्तक का जो इस चैप्टर से उदाहरण से भी सवाल बोर्ड में आते हैं। जो सब उदाहरण के बहुत महत्वपूर्ण जो सवाल है उसको मैं बाद में बता दूंगा। अब हम लोग जो चक्रवृद्धि ब्याज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट से जो सवाल है उसको हम लोग करते हैं। हालांकि इतना आसान बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग सवाल को कर रहे हैं। यहाँ चक्रवृद्धि का जो पहला सवाल है, देखिए हमारे पास 5,000 रुपया है। हम उस रुपया को एक बैंक में वार्षिक 8.5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा रखें। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मिश्र धन कुल कितना पाएंगे, हिसाब कर लिखें। यहाँ मूलधन 5,000 रुपया, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर 8.5%, समय t इक्वल 2 वर्ष। किसी किसी किताब में समय t जो है n लिखा रहता है। अब यहाँ चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। किसी किसी किताब में चक्रवृद्धि मिश्र धन को समूल चक्रवृद्धि कहा गया है। अब इसका सूत्र हम लोग जानते हैं, P 1 + R/100 पावर t। अब सबका मान बैठाइए। P का मान 5,000, 1 + R का मान 8.5/100, t का मान समय 2 वर्ष। ये 5,000 गुना, ये जो है ना इसको मिश्र भिन्न के रूप में समझिए। तो 100 को 1 से गुना कीजिए, 100 होगा, और 8.5 उसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 108.5/100 पे स्क्वायर। अब ये 5,000 108.5, इसी को आप और एक बार लिख दीजिए। ये दशमलव हटा के गुना 10 लिखिए, इसको भी दशमलव हटा के गुना 10 लिखिए। तो ये 1 2 3, ये 1 2 3 इससे कट गया। अगर अंश में मतलब 10 का अगर गुणांक अगर नहीं रहता है तो आप याद रखिएगा, ये जो हर में जो 10 का जो गुणांक जो 100, 1000, 10,000 जो भी है, तो उसको हम लोग काटेंगे नहीं। मैंने कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए इसको 5 को इससे काट देते हैं तो ये 2 होता है, फिर आपको ये गुना करके फिर 2 से आपको भाग लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है ये 5 1085 और 1085 को गुना करके आप लिख दीजिए। इसको गुना करने से कितना होगा, बटा 1000। तो ये 5886.125 रुपया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5,886 इसको पूर्ण रूप में लिख दिए, 0.13 यहाँ लिख देंगे प्राय। देखिए दूसरा सवाल, 5,000 रुपया का वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा, निर्णय करें। अब आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से समझ गए हैं मूलधन क्या है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या है, समय क्या है। तो वही हम लिखे यहाँ पे। यहाँ मूलधन जो है 5,000 रुपया है और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर जो है 8% है और समय 3 वर्ष है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, P 1 + R/100 पावर t। अब देखिए P कितना है, 5,000, 1 + 8/100, R का मान 8 है और समय जो है 3 वर्ष है।
इसको एक काम करते हैं, 100 को 1 से गुना करते हैं 100 होगा, 8 इसमें जोड़ देते हैं तो 108 बटा 100 पावर 3। अब ये 108 बटा 100 इसको 3 बार लिख देते हैं। ये शून्य ये शून्य ये शून्य ये शून्य के साथ कट गया, ये शून्य ये शून्य के साथ कट गया। अब देखिए अंश में जो इकाई संख्या का गुणनफल अगर 0 इकाई हो रहा है तभी इसको काटिएगा तो सुविधा होगा। जैसे देखिए 5 और ये 8 को गुणा कीजिएगा तो 40 होगा। 40 का इकाई संख्या क्या है? 0 है। देखिए 5 और 8 को अगर गुणा कीजिएगा तो 40 होगा। इकाई संख्या क्या है? 0 है ना। तभी हर में जो 10 का गुणितक होता है, जैसे 10 हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, तभी हम काटाकाटी करेंगे तो सुविधा होगा। अब देखिए इस 5 को इससे काटिए, 2 हुआ ना, इस 2 को इसको काटिएगा तो ये 54 होगा। अब इसको गुना कर दीजिए। इसको गुना करने से 629,856 बटा 100 तो ये हो गया 629,856। उत्तर हो जाएगा 6,298 रुपया 56 पैसा। अब तीसरा सवाल देखिए, गौतम बाबू 2,000 रुपया वार्षिक 6% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिए। 2 वर्ष बाद वह कितना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देंगे, हिसाब करके देखें। अब आप लोग अच्छी तरह से जानेंगे कौन सा मूलधन होता है, कौन सा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर होता है और समय कौन सा होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। ये 2,000 रुपया जो है वो मूलधन है और ये 6% जो है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर है और समय जो है यहाँ 2 वर्ष है। और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर निर्णय करना है। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन अगर घट जाए तो वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र क्या होता है? P + 1 + R/100 पावर T माइनस P। अब यहाँ P का मान बैठाइए 2,000, 1 + R का मान 6 है, पावर 2 होगा, समय 2 है, माइनस 2,000। देखिए इधर अगर मान लीजिए काटाकाटी की करेंगे तो बाद में समस्या हो सकती है। हम लोग एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम लोग इसको 2,000, अब ये देखिए इसको मिश्र धन के रूप में समझिए। ये 100 को 1 से गुना कीजिए 100 और फिर 6 जोड़ दीजिए, 106 बटा 100 हो जाएगा, माइनस 2,000। ये 2,000 गुना 106 बटा 100, फिर इसको 106 बटा 100 लिखेंगे, ये 2,000। हालांकि आप लोग कैलकुलेशन करना जानते हैं। अब देखिए ये शून्य इस शून्य को काटते हैं, इस शून्य को इस शून्य से काटते हैं, ये शून्य को इस शून्य से काटते हैं। अब एक बात याद रखिए, जब हम अंश के इकाई संख्या को गुना करेंगे तो अगर शून्य होगा तभी इसको काटेंगे। जैसे देखिए ये 2 है, 2 को अगर इससे गुना कीजिएगा 6 से, 12 होगा, तो 12 तो इकाई संख्या में 2 हो रहा है। फिर उस 2 को अगर इससे गुना कीजिएगा तो फिर 12 होगा, तो 2 होगा इकाई संख्या, तब हम इसको नहीं काटेंगे। या तो शून्य होना पड़ेगा तभी हम इसको काटेंगे तो सुविधा रहेगा। तो एक काम कीजिए, इसको जस्ट आप इसको गुना कर दीजिए। जब इसको आप गुना कीजिएगा तब ये तो 22,472/10 माइनस 2,000, तो ये हो जाएगा 2247.2 घटाओ 2,000, ये घटा दीजिएगा 247.2, यहाँ 0 लिख दीजिए, तो उत्तर हो गया 24720 रुपया। अब देखिए चौथा सवाल जो है, 30,000 रुपया का वार्षिक 9% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए यह सवाल आप लोग जानते हैं, जो मूलधन यहाँ पे क्या है 30,000 रुपया, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना है 9% और समय कितना है 3 वर्ष। और हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन में से जो मूलधन घटता है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहाँ पे देखिए मूलधन कितना 30,000 रुपया, ब्रैकेट में 1 + R का मान 9 है बटा 100,
और पावर समय कितना है 3 वर्ष, घटाओ 30,000 रुपया। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। 30,000 रुपया, अब इसको मिश्र धन के रूप में सोच के इसको आप गुना कर दीजिए। तो 100 को 1 से गुना कीजिए, 100 होगा, 9 जोड़ दीजिए तो 109/100 पावर 3 माइनस 30,000। अब ये 30,000 गुना 109/100 जो है, इसको 3 बार आप लिख दीजिए, घटाओ 30,000। अब देखिए ये शून्य इस शून्य के साथ काट दीजिए, ये शून्य इस शून्य के काट सकते, इस शून्य ये शून्य के साथ काट दीजिए। अब ये कटेगा नहीं, इसको आप सीधा अब इसको गुना कर दीजिए। इसको गुना कीजिएगा तो 3885087/100 माइनस 30,000। तो ये 100 से अगर भाग कीजिएगा 3885087, घटाओ ये 30,000। और इसको घटाइएगा तो 8850.87। तो आंसर हो गया 885087 रुपया।